लेंस का परिभाषा देखते हैं। लेंस में क्या क्या परिभाषा है, लेंस डिफिनेशन। सबसे पहले देखते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस बोलते हैं। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे आपका लेंस है, लेंस में दो वक्रता केंद्र होंगे, एक इधर होंगे एक इधर होंगे। दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, जैसे दो वक्रता केंद्र है, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा की लंबाई को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। दूसरा देखते हैं प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र क्या है, तो मुख्य अक्ष पर लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। जैसे आपका लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, लेंस और मुख्य अक्ष के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे अगर कोई प्रकाश किरण गुजारा जाए तो बिना विचलन के क्या हो जाता है, निर्गत हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश केंद्र बोलेंगे, है ना। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रकाश केंद्र कहते हैं। तीसरा देखते हैं प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस वो आप फोकस दूरी देखते हैं जब कोई प्रकाश किरण, है ना, ये आपका उत्तल लेंस लेते हैं, अवतल भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ समझाने के लिए उत्तल लेंस लिए हैं। जब कोई प्रकाश किरण क्या की जाता है, फोकस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर कोई प्रकाश किरणें गुजारा जाए लेंस पर, तो निर्गत होने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ऐसा ये मुख्य अक्ष है ना, क्या है, मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष की ये क्या हो गया है, समांतर हो गया है। तो जिस बिंदु से गुजर रहा है प्रकाश किरण, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। उसी में आता है एक द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस। तो द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष समांतर लेंस पर आपतित होता है प्रकाश किरणें, तो निर्गत होने के पश्चात वह किसी बिंदु पर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, द्वितीय मुख्य फोकस या F2 कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। आगे देखते हैं लेंस में एक फोकस दूरी, लेंस से फोकस तक की दूरी को, जैसे आपका लेंस है, लेंस से ये फोकस दूरी है, तो लेंस से फोकस तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। चलिए इसमें हम लेंस से संबंधित प्रतिबिंब रचना का नियम देखते हैं। प्रतिबिंब रचना का नियम। तो प्रतिबिंब रचना का नियम क्या क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरता है, जैसे आपका लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र से गुजरता है तो बिना विचलन के क्या हो जाता है, निर्गत हो जाता है। पहला ये आपका रूल हुआ। और उसी तरह देखेंगे जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, ये आपका मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आपतित करेंगे तो वह क्या होगा, लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरता है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, तो ये आप जहाँ से गुजर रहा है ये आपका क्या है, मुख्य फोकस। द्वितीय नियम होगा। तृतीय नियम देखते हैं, जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजारा जाता है ना। देखते हैं ये आपका लेंस है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, यहाँ पर ले लेते हैं फोकस, यहाँ से गुजारेंगे ऐसा, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। ठीक है,
तो प्रतिबिंब रचना के नियम क्या हुआ? प्रतिबिंब रचना के नियम क्या हुआ? 3 नियम हैं। पहला, जब प्रकाश किरणें लेंस के प्रकाश केंद्र से गुजरते हैं तो अपवर्तन पर बिना विचलन के क्या हो जाता है? निर्गत हो जाता है। द्वितीय नियम, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो निर्गत होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तृतीय नियम, तो तृतीय नियम में देखें, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरते हैं तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्चुअल याद रखेंगे। लेंस में क्या होता है? 2 मुख्य फोकस होते हैं और वक्रता केंद्र भी कितना होगा? 2। यहाँ पर लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान होने पर, है ना, या वायु लेने पर, जैसे लेंस वायु में रखा गया है तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी f1 बराबर f2, दोनों बराबर होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे आप, है ना। अगर क्या है, लेंस के दोनों ओर का माध्यम क्या हो? समान हो या वायु हो, तो फोकस दूरी f1 बराबर f2 के बराबर होगा लेकिन ऋणात्मक में होगा, है ना। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर न हो किंतु परस्पर समांतर होने पर अपवर्तन के बाद वे फोकस पर नहीं मिलती है बल्कि वे फोकस तल के किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होता है? प्रतीत होता है। इन तथ्यों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेंसों की पहचान। तो लेंस का पहचान कैसे करेंगे हम देखते हैं। लेंसों की पहचान तो पहचान कर सकते हैं एक प्रतिबिंब देखकर। है ना, प्रतिबिंब देखकर। तो प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ पर उत्तल लेंस, देखो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। यदि प्रतिबिंब क्या सीधी व छोटी दिखाई देती है तो वह क्या होगा? अवतल लेंस होगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। ठीक है। अवतल लेंस देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखते हैं उत्तल लेंस का पहचान, है ना। ध्यान, इसको काट देता हूँ, ध्यान देंगे। उत्तल लेंस का पहचान क्या है? जैसे हम उत्तल लेंस को पुस्तक के पन्ने के ऊपर रखकर धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, यदि अक्षर बड़े दिखाई देता है तो वह क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। एक लेंस को क्या करूँगा? बुक ऊपर रख दूंगा। बुक ऊपर रखने के पश्चात हम ऊपर उठाते जाएंगे लेंस को। जैसे जैसे ऊपर उठाते जाएंगे तो यदि अक्षर क्या होता है? बड़े दिखाई देता है तो वह उत्तल लेंस होगा, और अक्षर छोटे दिखाई देता है तो क्या होगा? अवतल लेंस। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा नियम है, लेंस से दूर की वस्तु को देखने पर यदि वह उल्टी दिखाई देता है तो वह उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस में क्या होता है? प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा। इसको याद रखेंगे। दूसरा, हम लेंस की पहचान कर सकते हैं स्पर्श करके। तो स्पर्श करके कैसे पहचान कर सकते हैं? जैसे आप स्पर्श करेंगे तो बीच का भाग पतला रहेगा तो वह अवतल लेंस, अगर बीच का भाग मोटा है तो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अब लेंस का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। तो लेंस का उपयोग क्या करते हैं? सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग करते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी आप देखे होंगे, वहाँ उपयोग होता है। दूरदर्शी देखे होंगे आप, वहाँ भी इसका उपयोग होता है। फोटोग्राफी में, है ना, फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैमरा बनाने में, फोटोग्राफी कैमरा वही है, इसका उपयोग करते हैं ना। चश्मे में भी उपयोग करते हैं लेंस का, है ना। चश्मे में भी इसका उपयोग करते हैं। तो चश्मे में क्या होता है? एक निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, तो दोनों के लिए अलग अलग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तीसरा, रीडिंग लेंस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? हमेशा याद रखेंगे, उत्तल लेंस। रीडिंग लेंस के रूप में हमेशा किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, है ना। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है।
घड़ी साज में देखे होंगे, घड़ी के छोटे छोटे कल पुर्जों को देखने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस, है ना। घड़ी साज में छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर यदि लेंस का सूत्र देखते हैं आगे, लेंस फार्मूला क्या होगा? सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ f क्या है? फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी है। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब है, और u क्या है? वस्तु की दूरी। चलिए देखते हैं अब आगे लाइनियर मैग्निफिकेशन अर्थात रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? लाइनियर मैग्निफिकेशन क्या है? तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, आवर्धन को क्या दर्शाते हैं? m से प्रतिबिंब की लंबाई और क्या? वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलेंगे? रैखिक आवर्धन कहते हैं, है ना। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से, या प्रतिबिंब की लंबाई को V से, वस्तु की लंबाई को U से। इस तरह रैखिक आवर्धन का फार्मूला हमें प्राप्त हो गए, याद रखेंगे। तो रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या मिला? m बराबर I/O बराबर V/U। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम अपना टॉपिक लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता देखते हैं। मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता को दर्शाते P से 1/f। किस में नापते हैं फोकस दूरी को? मीटर में। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f होगा, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आपका 100 का गुणा होगा, 100 क्या हो जाएगा? f। इस तरह क्षमता प्राप्त हुआ P बराबर 100/f। और क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। इसे D से प्रदर्शित किया जाता है ना। डाईऑप्टर को किससे प्रदर्शित करते हैं? D से प्रदर्शित किया जाता है। तो एक बार पुनः देखते हैं लेंस की क्षमता क्या है। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f या P बराबर 100/f। इसका मात्रक होता है डाईऑप्टर, है ना। इसका मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। कुछ कंपटीशन एग्जाम के लिए कुछ तथ्य देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, है ना। नोट याद रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। हाँ, याद रखेंगे, मीटर नहीं करना है ना, सेंटीमीटर, है ना। ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। दूसरा, वस्तु का प्रतिबिंब आँख में पिन बिंदु पर बनना चाहिए, तभी वस्तु दिखाई देगी, है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब आँख में हमेशा कहाँ बनना चाहिए? पिन बिंदु पर बनना चाहिए, तभी वस्तु हमें क्या होगा? दिखाई देगा।